पिछली 16 टेस्ट इनिंग्स में एक भी 50 नहीं किया। पिछले 2 साल में टेस्ट में 20 की एवरेज थी सिर्फ। आपकी कप्तानी में हमने यूएसए में T20 वर्ल्ड कप खेला, हम हार गए। हमने एशिया कप खेला, हम फाइनल श्रीलंका से हारे। हमने 2 T20I वर्ल्ड कप और खेले, हम वो भी हारे। हमने ODI वर्ल्ड कप 2023 खेला, हम वो भी हार गए। कल रात ठीक 12:05 पर, यानी कि जब 1 अक्टूबर स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर स्टार्ट हुआ, तो बाबर आजम ने इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर एक पोस्ट की। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की कप्तानी से रिज़ाइन कर रहा हूँ। उन्होंने जो ट्वीट की मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। डियर फैंस, वो अपने फैन से मुखातिब हैं बेसिकली यहाँ पर। आई एम शेयरिंग सम न्यूज़ विद यू टुडे। आई हैव डिसाइडेड टू रिज़ाइन एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम इफेक्टिव एज ऑफ माई नोटिफिकेशन टू द PCB एंड टीम मैनेजमेंट लास्ट मंथ। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने कहा है कि मैंने लास्ट मंथ ही PCB को और टीम मैनेजमेंट को नोटिफिकेशन दे दिया था कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। अब आपको वो तारे मिलेंगी पीछे से, जब शोएब मलिक ने कहा था कि मैंने बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहा लेकिन बाबर आजम ने मना कर दिया। तो इसका मतलब है कि बाबर आजम ने पहले से ही नोटिफिकेशन दे रखा था PCB और टीम मैनेजमेंट को भी। यहाँ पर 2-3 ना बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले उनकी ये ट्वीट पढ़ते हैं जो कि बड़ी मज़े की है। इट्स बीन एन ऑनर टू लीड दिस टीम बट इट्स टाइम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड फोकस ऑन माई प्लेइंग रोल। वो चाहते हैं कि वो अपनी बैटिंग पर फोकस करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक भी 50 नहीं किया। उनका आखिरी जो बड़ा स्कोर था वो दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ था, उन्होंने 161 किया था और उसके बाद एज सच वो परफॉर्म कर नहीं सके थे। नवंबर 2023 में उन्होंने रेजिग्नेशन पहला दिया था, जो कि कहते हैं कि एक फोर्सफुल रिकग्नाइजेशन था। ज़का अशरफ ने उनसे इस्तीफ़ा लिया था कि आप रिज़ाइन करें और वहाँ उनको रिज़ाइन करना पड़ा। फिर उन्होंने दोबारा ली, वो एक अलहदा डिबेट है। ट्वीट में लिखते हैं कि जी कैप्टनसी हैज़ बीन अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बट इट्स एडेड अ सिग्निफिकेंट वर्कलोड, जो कि हम बहुत अरसे से कहते आ रहे थे और बाबर आजम इस बात को डिनाई करते आ रहे थे कि कप्तानी मेरे पे वर्कलोड नहीं है। अब वो खुद ही लिखते हैं, आई वांट टू प्रायोरिटाइज माई परफॉर्मेंस, एंजॉय माई बैटिंग एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली विच ब्रिंग्स मी जॉय। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। बाबर आजम ने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और ये कैसे होगा? आप लेट सपोज आप कप्तान नहीं हैं, फिर भी आप टीम के एक परमानेंट और इम्पोर्टेंट मेंबर हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर आप कप्तान नहीं भी हैं तो आप टीम के साथ हैं, आप फैमिली के साथ किस तरह टाइम स्पेंड करेंगे? इस बात की मुझे कुछ समझ नहीं आई। बाय स्टेपिंग डाउन आई विल गेन क्लैरिटी मूविंग फॉरवर्ड एंड फोकस मोर एनर्जी ऑन माई गेम एंड पर्सनल ग्रोथ, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर अनवेवरिंग सपोर्ट एंड बिलीव इन मी। तो ये बाबर आजम ने ट्वीट किया, और स्पेशली वो इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अपने फैंस के साथ मुखातिब रहे पूरे ट्वीट में, और उनसे उन्होंने कहा कि आपने मुझे सपोर्ट किया और मैं आपके सपोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। आपने देखा कि फैसलाबाद में जो चैंपियंस कप हुआ, सिर्फ लोग बाबर आजम के लिए आते थे और बाबर आजम को ही सपोर्ट कर रहे थे। जिस दिन बाबर आजम का मैच नहीं होता था उस दिन ग्राउंड फुल भी नहीं होता था। तो उन्होंने अपने फैंस के साथ यहाँ मुखातिब किया, और बाकी उन्होंने कहा कि भाई देखेंगे आपसे बाद में PCB या टीम मैनेजमेंट या जो भी या प्लेयर्स देखते हैं आपसे, आपके साथ क्या करना है या क्या कहना है। सिर्फ वो अपने फैन से मुखातिब रहे और उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाकी किसी का नाम नहीं लिया, ना PCB का, ना चेयरमैन का, ना टीम मैनेजमेंट का, ना किसी प्लेयर का, सिर्फ फैंस के साथ मुखातिब रहे। अच्छा, अब बाबर आजम ने जो इस मोड़ पर आकर कप्तानी छोड़ी है, पिछले दिनों एक न्यूज़ भी आई थी कि बाबर आजम एंड शान मसूद हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यानी कि बाबर आजम वाइट बॉल के और शान मसूद टेस्ट क्रिकेट के, ये कन्फर्म हो गए हैं। और सोर्सेज ये बताते हैं कि जो कनेक्शन कैंप हुआ था वहाँ पर बाबर आजम ने ये कहा था कि मैं कप्तानी छोड़ना चाहता हूँ, और जब चैंपियंस कप में शोएब मलिक ने बाबर आजम को कप्तानी देना चाहिए थी तो वहाँ भी उन्होंने इनकार किया था। लेकिन गैरी क्रिस्टियन जो कि वाइट बॉल के कोच हैं, उन्होंने कहा था कि मैं इसी सेटअप के साथ चलना चाहता हूँ और बाबर की कप्तानी से मुझे इशू नहीं है। और जो मेन बात है, कप्तानी तो इशू था भी नहीं। अब देखते हैं आप किसको कप्तान बनाते हैं और वो किस तरह का पाकिस्तान टीम को किस तरह लेकर चलता है, किस तरह चीज़ों को इम्प्रोवाइज एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि कप्तानी कभी भी मसला, मेरी नज़र में कप्तानी कभी भी मसला नहीं रहा। मसला उन लोगों का है, मसला मैनेजमेंट का है, मसला प्लेयर्स का है। मैनेजमेंट का मसला इस तरह है, आपने बाबर से फोर्सफुली रिज़ाइन करवाया, आपने शाहीन को कप्तान बनाया एक लॉबी के थ्रू। शाहीन आए, आपने एक सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड से 4-1 से पाकिस्तान वो सीरीज़ हारा T20 की, आपने शाहीन को हटा दिया। अब उन दोनों लड़कों ने एक ही टीम में खेलना है, वो किस मुंह से एक दूसरे को फेस करेंगे? यानी कि बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी को कहा कि मुझे कप्तानी नहीं चाहिए, और अगले ही दिन ये खबर आ गई कि बाबर आजम ने कप्तानी वापस ले ली है। मई में 31 मार्च को गालबन 2024 में ये दोबारा ऐलान हुआ था कि बाबर आजम को वाइट बॉल का कप्तान दोबारा बना दिया गया, और चैंपियंस ट्रॉफी तक अनाउंस हुआ था। तो शाहीन और बाबर एक दूसरे के साथ कैसे फेस करते रहेंगे इस पूरे अरसे में? और वही T20 वर्ल्ड कप के बाद गैरी क्रिस्टियन ने अपनी रिपोर्ट में भी यही कहा कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग है, प्लेयर्स आपस में मिलजुल कर खेल नहीं रहे। कैसे खेलेंगे जब एक टीम में शादाब खान भी कप्तान है, रिजवान भी कप्तान है, शाहीन भी कप्तान है, बाबर भी कप्तान है और शान मसूद भी कप्तान है। एक टीम में जब 6 कप्तान खेल रहे होंगे वो टीम जेल होकर किस तरह खेलेगी? तो ये बाबर आजम का डिसीजन था। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा डिसीजन है कि वो
बाबर आजम को थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। उन्होंने लास्ट डोमेस्टिक मैच अपना 2019 में खेला था, और पाकिस्तान क्रिकेट की जो टेस्ट क्रिकेट होती है हमारी टीम में, उसमें बड़ा गैप होता है। पाकिस्तान ने जनवरी में टेस्ट क्रिकेट आखिरी मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर आकर उन्होंने अभी अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ खेला, बांग्लादेश में 2-0 से हरा के गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने 7 महीने में टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेली। और ये जो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं, रिजवान, बाबर, शाहीन, ये तो फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। मैंने आपको बताया ना कि बाबर ने 2019 में अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला था। तो वो किस तरह, जिस फॉर्मेट में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कैसे उसमें कम बैक करेंगे, वो कैसे उसमें परफॉर्म करेंगे, जब आपने इतने अरसे में, आपने 5 साल में कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला, आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नहीं खेली, 7-8 महीने का आपकी टेस्ट क्रिकेट में गैप होता है। तो आप किस तरह अपने आप को कम बैक करवाएंगे, और किस तरह अपनी जो टेक्निकल एरर्स हैं, जो आपकी गेम का ग्रे एरिया है, पैसे भरने को आप तैयार नहीं हैं। तो आप फर्स्ट क्लास आप खेलते नहीं हैं, पैसे भरने को आप तैयार नहीं है कि कोई आप फॉरेन कोच हायर करें, या आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, इंग्लैंड जाएँ, न्यूजीलैंड जाएँ, वहाँ जाकर आप अपनी गेम का जो ग्रे एरिया है, जो आपकी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई फ्रंट फुट नहीं निकलता। मैं इस बात पर नहीं बता सकता, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि बाबर आजम की टेक्निक में क्या इशू है। ऑब्वियसली ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन। तो वो आपने अगर पैसे भी नहीं भरने, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेलनी, तो आपकी फॉर्म का यही हालत होनी है। और इस मोड़ पे आप पाकिस्तान टीम को छोड़कर जा रहे हैं, जब चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 5-6 महीने रह गए हैं। हम किसको कप्तान बनाएंगे नया? खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।